नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। बीते दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। सब तब हैरान हो गए जब अजीत पवार एनडीए के साथ मिलकर डिप्टी सीएम बन गए। उन्होंने अपना डिप्टी सीएम बनने का सपना तो पूरा कर लिया, पर क्या अब शिंदे कैंप का सपना पूरा होगा? क्योंकि शिंदे कैंप के 30 विधायकों को मंत्री बनना था, पर अजीत पवार के आने से उनका सपना धरा का धरा रह गया। उनके आने से विभागों के बंटवारे के बाद अजीत पवार गुट की महत्वता सरकार में बढ़ गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे की मुश्किलें सरकार की और पार्टी दोनों में कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल से शिंदे कैंप के 30 विधायकों का मंत्री बनने का सपना धरा का धरा रह गया। जाहिर है कि शिंदे कैंप के विधायक सपना देखते रहे और एनसीपी एनडीए ने मिलकर शिंदे के साथ खेल कर दिया। बीजेपी ने अजीत पवार गुट को अहम विभाग देकर शिंदे गुट के साथ सियासी खेल पूरी चतुराई से खेल दिया। राजनीति में अफसर का बड़ा रोल होता है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के पास 105 विधायक होने के बावजूद सीएम बना दिए गए। बीजेपी उस समय हर हाल में महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती थी। इस कड़ी में उद्धव की शिवसेना को धता बताकर बीजेपी एकनाथ शिंदे की ताजपोशी का मन बना चुकी थी। लेकिन अब बीजेपी का मिशन लोकसभा चुनाव में 45 सीटें जीतने का है। इस मिशन में शिंदे से ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए बीजेपी ने एनसीपी का चुनाव कर लिया है, जो एकनाथ शिंदे की तुलना में बीजेपी के लिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी राज्य में सरकार बचाने के लिए बीजेपी को 145 विधायकों की ज़रूरत है। ये ज़रूरत अजीत पवार गुट के 42 विधायकों के दावों के बाद पूरी हो जाती है। आपको बता दें, बीजेपी के अपने 105 विधायक हैं और अजीत पवार 42 विधायकों का दावा कर रहे हैं। जाहिर है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए शिंदे गुट के 40 विधायकों पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शिंदे गुट की मांग को खारिज कर रहा है। बीजेपी सारा दांव लोकसभा चुनाव में 45 सीटें जीतने को लेकर खेल रही है। जाहिर है, महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं और यूपी के बाद लोकसभा सीट के लिहाज से ये दूसरा अहम राज्य है। बीजेपी के सियासी गणित में अजीत पवार कहीं ज़्यादा फिट बैठ रही हैं, इसलिए बीजेपी शिंदे के गुट को ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। पहले मानसून सत्र से पहले कैबिनेट एक्सपेंशन की बात बीजेपी कर रही थी, लेकिन अजीत पवार के खेमे के मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा करने से बीजेपी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। वैसे भी आंकड़ों के खेल के हिसाब से भी सरकार महाराष्ट्र में शिंदे गुट पर निर्भर नहीं है, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के हिसाब से अजीत पवार गुट बीजेपी के लिए काफ़ी मैटर करता है। इसलिए बीजेपी शिंदे को इतना अहमियत नहीं देना चाहती, वो अजीत पवार से पूरा फ़ायदा लेना चाहती है। खबर यहीं तक थी। इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।